बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 13 चैप्टर का सेकंड लेक्चर, आर्टिकल का नाम है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर एनिमल के मुकाबले में गैशियस एक्सचेंज का अमल जो है वो कदरे डिफरेंट है। एक तो ये है कि पौधे जो होते हैं हमारी तरह हर वक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं करते, बल्कि इस तरह होता है कि जैसे दिन को फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस वक्त वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और रात को उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एक तो बुनियादी डिफरेंस ये है। दूसरी बात यह है कि जानवरों में गैशियस एक्सचेंज का अमल जो है उसमें मेन रोल जो होता है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है, और ब्लड जो होता है वो आप मतलब तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा रहा होता है। जबकि प्लांट्स के अंदर जो है वो डायरेक्ट हवा से गैसों का तबादला होता है। तो इस तरह हम कहेंगे कि रेस्पिरेशन का अमल डिफरेंट होता है प्लांट्स के अंदर, और रेस्पिरेशन का बुनियादी मकसद जो होता है वो एनर्जी हासिल करना होता है। ये बात कॉमन है कि वो एनिमल भी रेस्पिरेशन इसलिए कर रहे होते हैं कि वो एनर्जी हासिल करें, तो प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन एनर्जी हासिल करने के लिए होती है। इसलिए यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। एज एनिमल आल्सो गेट देयर एनर्जी बाय रेस्पिरेशन, यानी एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी रेस्पिरेशन इसलिए करते हैं ताकि वो एनर्जी हासिल कर सकें। और एक फ़र्क ये भी है कि पौधों के अंदर तकरीबन सेल्स डायरेक्ट हवा के साथ कनेक्टेड होते हैं, जबकि एनिमल में सिवाय मल्टी सेलर एनिमल में तो ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रिलियंस सेल्स के बने होते हैं। ताहम जो सिंपल किस्म के एनिमल होते हैं उनमें उनके बॉडी के जो सतह है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होती है। जैसे आप पढ़ेंगे 12वें चैप्टर में पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर में भी, 10वें चैप्टर में भी, कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिस तरह हाइड्रा है वो डायरेक्टली माहौल से कनेक्टेड होता है, तो डायरेक्ट माहौल से हवा यानी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इन कंट्रास्ट टू एनिमल, प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते, न सिस्टम होते हैं, और स्पेशली गैशियस एक्सचेंज के लिए तो नो स्पेशल ऑर्गन्स आर सिस्टम आर प्रेजेंट फॉर गैशियस एक्सचेंज एज एग्जिस्ट इन एनिमल, जो कि जानवरों के अंदर मौजूद होते हैं, जिस तरह हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है। और जैसे बताया मैंने कि प्लांट्स के अंदर तकरीबन हर सेल डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होता है, गैसों के तबादले के लिए कर सकता है और जो उसको ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम कहते हैं एवरी सेल कैरी आउट गैशियस एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू नीड। तो इस हवाले से पौधों में अगरचे एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम गैसों के तबादले में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे प्लांट्स के अंदर जो अवेलेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन ये जाइलम और फ्लोएम जो है ना ये गैसों के तबादले के लिए नहीं है। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को सॉइल से, रूट से तमाम पौधों तक पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का काम होता है प्रिपेयर्ड फूड को पत्तों से तमाम हिस्सों तक पहुंचाना। तो इस वजह से पौधों के कुछ हिस्से हैं जहां से वो पौधे गैसों का तबादला करते हैं। मसलन हम इस बार आते हैं। अब सबसे पहले पौधों के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा बेसिकली ओपनिंग्स हैं जो दो गार्ड सेल्स के दरमियान होते हैं। दो गार्ड सेल्स के दरमियान जो ओपनिंग्स होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा स्पेशली
इस मकसद के लिए जिससे ये पौधे गैसों का तबादला करते हैं। स्टोमेटा, दीज आर द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। और आमतौर पर पौधों में ये स्टोमेटा पत्तों में मौजूद होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं, और कुछ यंग स्टेम्स में, यंग का मतलब होता है जो नए स्टेम निकल रहे होते हैं, उन पर भी स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू पौधे गैसों का तबादला करते हैं। तो किस तरह तबादला करते हैं कि लैंड प्लांट गेट देयर ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर इंटर थ्रू स्टोमेटा। पौधों की सतह पर यानी पत्तों पर जो स्टोमेटा होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो डायरेक्ट हवा से, जैसे मैंने बताया ना कि पौधे डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि एनिमल के अंदर डायरेक्ट नहीं होता। एनिमल के अंदर ब्लड के थ्रू गैसों का या ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। तो पौधों में इस हवाले से जो स्टोमेटा होते हैं वो इसी बुनियाद पर काम कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट हवा आती है और वो स्टोमेटा के थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस में पहुंचते हैं। जहाँ तक स्टोमेटा की ताल्लुक़ है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक के हवाले से, वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इस मकसद के लिए पत्तों पर पाए जाते हैं। अमूमन टोबैको प्लांट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, टोबैको प्लांट के अंदर उस 12,000 स्टोमेटा होते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर 12,000 स्टोमेटा होते हैं जो इस मकसद के लिए होते हैं, जो गैसों के तबादला ताकि उनसे आसानी से हो सके। दूसरा, पौधों पर जो है ना लेंटिसेल्स भी होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, जिस तरह पुराने दरख्त होते हैं, उन पुराने दरख्तों पर जो बार्क होती है, उन बार्क में जो डेड सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो पौधे लेंटिसेल्स के ज़रिए भी गैसों का तबादला करते हैं। लेंटिसेल्स बेसिकली डेड टिश्यूज़ होते हैं जो ग्रुप की सूरत में पौधों के तने पर पाए जाते हैं। मिसाल, ये तने का अगर हम सेक्शन देखें, ये वुड हो गई, तो ये वाले जो सरफेस है इसको कार्प कहते हैं, और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इन इंटरसेलुलर स्पेसेस को लेंटिसेल्स कहा जाता है। तो पौधे इनके ज़रिए भी गैसों का तबादला करते हैं। तो हम ये कहेंगे द कार्प टिश्यू हैव स्पेशल पोर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। नंबर 3, एयर स्पेसेस। पौधों के पत्तों में ख़ास तौर पर जहाँ पर स्टोमेटा खुलते हैं, तो पत्तों के अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं मीज़ोफिल सेल्स। उन मीज़ोफिल सेल्स में, मिसाल अगर मैं आपको पत्ते का सेक्शन काट के दिखाऊं ना, तो ये अपर एपिडर्मिस हो गई, ये अपर एपिडर्मिस है, ये समझ लें लोअर एपिडर्मिस है, तो यहाँ पर एक स्टोमेटा भी बना लेते हैं। और यहाँ पर उनके जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी स्पेस के साथ मौजूद होते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं मीज़ोफिल सेल्स। पत्तों के अंदर जो अपर और लोअर एपिडर्मिस होते हैं उनके दरमियान जो सेल्स पाए जाते हैं, इन सेल्स को मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं। मीज़ोफिल सेल्स की तारीफ ये है कि दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन दी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। तो इन मीज़ोफिल सेल्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। इन सेल्स को आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान काफ़ी स्पेस होता है, इसको कहते हैं एयर स्पेस या एयर चैम्बर भी कहते हैं, एयर स्पेस या एयर चैम्बर। तो पौधों के अंदर यहाँ पर भी गैसों का तबादला होता है। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि स्टोमेटा लीड्स टू इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये आप देख रहे हैं स्टोमेटा मौजूद हैं, स्टोमेटा से ऑक्सीजन दाखिल होती है यानी हवा, तो बल्कि हवा ही बोलेंगे, एयर दाखिल होती है, और एयर जो है ना इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में पहुंचती है जहां पर गैसों का तबादला होता है। तो ऑल स्पेसेस आर कंपेरेबल टू
हनीकॉम। अगर इन स्पेसेस को देखें तो ये स्पेसेस बिल्कुल शहद के छत्ते की तरह हमें नज़र आते हैं। तो ये भी साइट्स हैं पौधों में जहाँ गैसों का तबादला होता है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में दी गई है कि अगर इन स्पेसेस को देखा जाए तो एक पत्ते के अंदर टोटल 40% जो है ना वॉल्यूम पत्ते का वो एयर स्पेसेस की वजह से होता है। यानी आप कह सकते हो कि पत्ते के अंदर 60% तो उसका अपना वॉल्यूम है, जबकि 40% जो है ना एयर स्पेसेस की वजह से होता है। जब ये हवा इन एयर स्पेसेस में पहुंचती है तो फिर ये सेल्स के अंदर कैसे डिफ्यूज़ होती है, इसके लिए होता है कि ये जो पौधों के सेल्स होते हैं, मिसाल मीज़ोफिल सेल्स, इन मीज़ोफिल सेल्स की जो सरफेस होती है वो वाटर की वजह से मॉइस्ट रहती है। हर वक्त वाटर की वजह से वो क्या रहती है, मॉइस्ट रहती है। तो हवा जो होती है उस मॉइस्ट सरफेस में डिफ्यूज़ करके इन सेल्स तक पहुंचती है जहां रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। तो इस तरह एयर स्पेसेस का भी मेन रोल है जिसमें जो है ना गैसों का तबादला करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पौधे जो होते हैं अपनी जड़ों से भी सांस लेते हैं, रूट्स से भी सांस लेते हैं। तो इस हवाले से रूट्स जो है ना साइल के अंदर जो मौजूद होती हैं वो साइल पार्टिकल्स से हवा को ले रहे होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस ज़मीन ज़्यादा खुश्क होती है वहाँ पर पौधे मुरझा जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही होती है कि हवा का होना ज़रूरी है। और बाज़ वक़्त इस हवाले से हम पौधों को गोडी करते हैं, पौधों की ज़मीन की खुदाई करते हैं या हल चलाते हैं उगाने से पहले। मकसद ये होता है कि वो जितना पोरस होगी उतना ही उसमें हवा मौजूद होगी और गैसों का तबादला आसानी से होगा। तो ये जो बात है ना, ये लैंड प्लांट्स की, लैंड प्लांट्स जो है ना अपने रूट से भी गैसों का तबादला कर रहे होते हैं। अब आते हैं जी एक्वेटिक प्लांट्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो डिज़ाल्व्ड फॉर्म में, पानी के अंदर जो डिज़ाल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं और अपने अंदर डिज़ाल्व फॉर्म में ही डिफ्यूज़ करके अपने सेल्स तक पहुंचाते हैं जहां रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स, हमारा ये एक छोटा सा आर्टिकल था। इस आर्टिकल में जो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसका मैं दोबारा एक सम अप बता देता हूँ आपको कि मैंने आपको ये समझाया कि गैसों का तबादला पौधे कैसे करते हैं। तो जहाँ तक पौधों के अंदर गैसों के तबादले की बात है, तो पहली बात तो ये कि पौधे जो होते हैं डायरेक्ट हवा से गैसों का तबादला करते हैं, हवा से एक्सचेंज करते हैं। इस हवाले से उनके सेल जो होते हैं डायरेक्टली हवा से कनेक्टेड होते हैं। उनके अंदर अगरचे आर्गन सिस्टम नहीं होता, लेकिन डिफियन के थ्रू ये अमल उनमें कंप्लीट होता है। उनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पेसिफाइड होता है। जाइलम और फ्लोएम वाटर मिनरल के लिए हैं, फ्लोएम जो है ना खुराक के लिए। तो कुछ हिस्से जो उनके हैं वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने बताया स्टोमेटा होते हैं, पत्तों की लोअर एपिडर्मिस पर, इनके थ्रू गैसों का तबादला करते हैं। इसी तरह पुराने दरख्तों के तने के ऊपर जो बार्क होती है वो डेड सेल्स रखते हैं, तो उनमें जो है ना इंटरसेलुलर स्पेसेस बनते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं लेंटिसेल्स का मतलब क्या होता है। तो आप कह सकते हो लेंटिसेल मीन इंटरसेलुलर स्पेसेस इन दी डेड बार्क टिश्यूज़। इसी तरह एयर स्पेसेस के बारे में बताएंगे। तो ये एयर स्पेसेस पत्तों में ख़ास तौर पर पाए जाते हैं, क्योंकि पत्तों के जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी स्पेस के साथ होते हैं। तो यहाँ से भी स्टोमेटा के थ्रू हवा दाखिल होती है और यहाँ से भी गैसों का तबादला हो जाता है। इसी तरह लैंड प्लांट्स रूट्स के ज़रिए गैसों का तबादला करते हैं, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये खासियत होती है कि वो डिज़ाल्व फॉर्म में पानी से हवा लेते हैं और गैसों का तबादला करते हैं।